रहेंगी, जो रह जाएंगे उनसे भी हम फिर बात करेंगे। 2-3 चर्चा हम आप सबको जल्दी बता देंगे। आप सब आज जहाँ से बैठे हुए हैं, अभी वर्तमान में हम भारत से अनवरत एक कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़े रखना। आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हैं, वो देश बहुत प्यारा है, प्रकृति से भरा हुआ है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, हम सब भारतीयों को सपोर्ट करते हैं, हमको मैत्रीय संबंध बनाए रखना। लेकिन उन विदेशों में रहने वाले भारतीयों की जो सबसे बड़ी पीड़ा है, जो हमने देखी है कि उनके बच्चे उनसे बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि वो संस्कृति से दूर हो जाते हैं। उसका मूल कारण यही है कि जब तक माता पिता कट्टर हिंदू नहीं होंगे, तब तक बच्चे भी कट्टर हिंदू नहीं होने वाले। कट्टर हिंदू का मतलब किसी को हमें काटना या मारना नहीं है। कट्टर हिंदू का मतलब है अपनी स्पिरिचुअलिटी के प्रति, अपने कल्चर के प्रति अलर्ट रहना, अपने सनातन के प्रति सावधान रहना। हम अपनी तर्क संगत बातें लोगों को रख सकें, हम अपने अध्यात्म की बातों को तर्क पूर्वक रख सकें। ज्ञान जो हमारे सनातन धर्म का है, उसको विज्ञान के साथ अनुबंध करके सामने रख सकें। हम किसी के विरोध में नहीं, पर अपने पक्ष में हमेशा रहते हैं। इसलिए आप लोग वहां रह करके बहुत गंभीरता से जीवन जी रहे हैं। हमने देखा आप लोगों का जीवन, सबका अच्छा सा जीवन तो नहीं होता, पर बहुत अच्छे से आप जीने की कोशिश कर रहे हैं। दिन भर जॉब पे जाना, शाम को वापस आना, फिर समय पर ना परिवार को दे पाना, उसका दुष्परिणाम छोटे छोटे बच्चों पर, बेटियों पर बहुत पड़ता है और कई परिवार रोते हुए नजर आते हैं। इससे कई माता पिता जो आस लेकर के विदेश जाते हैं और अपना जीवन वहां पर खोते हैं, अपना जीवन की बड़ी बड़ी ऊर्जा और बड़े से बड़ा समय धन कमाने में, बच्चों की संतति को बहुत अच्छा बनाने में, वर्ल्ड लेवल की संस्कृतियों से वाकिफ कराने के लिए जो विदेश जाते हैं, कुछ ज्ञान के लिए जाते, कुछ अर्थ के लिए जाते, कुछ कर्म के लिए जाते, कुछ व्यवस्थाओं के लिए जाते, कुछ बिजनेस के लिए जाते। सब परिवार जो हमारा जुड़ा हुआ है, हमें एक निमंत्रण देना चाह रहे हैं। 25 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है। हमारा निमंत्रण यहीं से स्वीकार करो, परिवार से। जो आ पाओ सो ठीक है, ना आ पाओ वहीं से आप हनुमान जी के लिए एक प्रार्थना करना। उन बेटियों के लिए एक हनुमान चालीसा पढ़ देना। वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं। 251 बेटियों में 108 आदिवासी बेटियां हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत में वो लोग बहुत पिछड़े रहते हैं। भारत में उनको कोई पूछता नहीं है, वो अपने आप को अलग मानते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके पास कोई जाता नहीं है। नेता अपनी राजनीति पर चमकाते हैं, धर्मगुरु उन तक पहुंच नहीं पाते। सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है कन्वर्जन के लिए वही, जो दूसरे मजहब के लोग उनको टारगेट करते हैं। हमें और कोई दिक्कत नहीं, हमें अपने लोगों को सतर्क करना है, उनको जोड़ना है। तो 108 आदिवासी बेटियों का भी इस बार विवाह है। 151 सब जात की बेटियां हैं, सभी बिरादरी। इस देश में अब सब हिंदू हैं, कोई पिछड़ा नहीं। हमने सोचा कि इनको सम्मान दिलाया जाए, तो क्या किया जाए? हमने सोचा, कई बार ऐसी खबरें मिलती हैं, घोड़ों से उतार दिया। हर बेटी के वर को, यानी हम अपने दामादों को सम्मान देने के लिए मंच पर बड़े बड़े संत महंत को आशीर्वाद देने आते ही हैं। हर बेटी के वर को घोड़े पर बैठवाएं, ये हमने निर्णय लिया, ताकि वो अपना गौरव प्राप्त कर सकें, वो ये महसूस कर सकें कि हम सब हिंदू भाई भाई। और एक और अभी हम दिन रात बैठक कर रहे हैं। पिछली बार जब कन्या विवाह हुआ था तो सबको मोटरसाइकिल दी और सामग्री दी। इस बार भी सामग्री पूरी दे रहे हैं। डबल बेड है, सोफा है, एलईडी है, मिक्सर मशीन है, किचन सेट है, सोने की नाक की कील है, पायल है, बिछिया है, कंबल है, गैस है, चूल्हा है, अलमारी है, ड्रेसिंग टेबल है। और इस बार हम सब बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, एक सिलाई मशीन भी दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, पिछली बार मोटरसाइकिल दी थी, तो उससे तो बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर होने का मतलब नहीं निकलता। इस बार हमने सोचा हर बेटी को एक आटा चक्की दें, जो मसाला भी पीसे, आटा भी पीसे, और वो अपने गांव में जाकर के आटा वाली कहलाए, चक्की वाली कहलाने लगे, और उनको रोजगार की वो मिले, ताकि, क्योंकि वो दीनहीन परिवार होते, वो माता पितृहीन बेटियां होती, उनके माँ बाप नहीं होते। तो उन बेटियों के विवाह में अगर आप आ सको, इस बहाने अगर भारत घूमने का मन करे तो कम,
और इस बहाने अगर उत्सव में आने का अगर मन करे बहुत अच्छा होगा। कन्या विवाह 26 फरवरी को है, 5 दिन का उत्सव है और इस 5 दिन के उत्सव में दीदी माँ रितंबरा जी कथा कर रही हैं। तो आप सभी लोगों को निमंत्रण है 2025 की 26 फरवरी के बेटी के विवाह का। और हम मंगल प्रार्थना अपने सन्यासी बाबा से करते हैं। आप सब दोनों हाथों को बागेश्वराय नमः। ओम नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः।